हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पढ़ाकू सेंटर। पढ़ाकू सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस टॉपिक में हम लोग पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रियम्बल को क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल, जिसे कि हिंदी में प्रस्तावना बोला जाता है, आखिरकार प्रस्तावना होता क्या है? व्हाट इज प्रियम्बल? प्रस्तावना आखिर क्या है? तो फ्रेंड, प्रस्तावना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, एक प्रीफेस होता है। जिस तरह से किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अपना एक इंट्रोडक्शन देता है कि आखिर उसका नाम क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका फादर का नाम क्या है, वो क्या करता है, वो क्या करना चाहता है, उसका हॉबीज़ क्या है। उसी तरीके से संविधान का जो है अपना एक इंट्रोडक्शन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल बोलते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं क्या? तो प्रियम्बल। दुनिया का दोस्त जो पहला कंट्री था प्रियम्बल इंट्रोड्यूस करने वाला, दुनिया का पहला कंट्री था अमेरिका, जिसे हम लोग यूएसए बोलते हैं। यूएसए जो है दुनिया का प्रथम कंट्री था प्रियम्बल को लाने वाला। दोस्त, ये जो प्रियम्बल जो होता है वो संविधान का क्या होता है कि एक समरी होता है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जिसमें संविधान का इसेंस छुपा हुआ होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हो उसमें छिपा होता है। आखिर संविधान जो है किस फिलॉसफी पर बेस्ड है, संविधान जो है किस वैल्यू को फॉलो करता है, उसका क्या होता है, क्रक्स जो होता है वो प्रियम्बल में दिया होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्त प्रियम्बल। दोस्त, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, एक संवैधानिक जो है एक वैज्ञानिक थे, जिसे हम लोग बोलते हैं एन ए पालखी वाला, जिनका नाम है एन ए पालखी वाला। एन ए पालखी वाला का मानना है कि जो प्रियम्बल होता है वो क्या है कि आइडेंटिटी कार्ड होता है संविधान का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड। इसका मतलब हुआ दोस्त कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का पहचान पत्र होता है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह से किसी व्यक्ति का अपना एक आधार कार्ड होता है, अपना पहचान पत्र होता है, जिस जो उसका एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट के रूप में काम करता है, उसी तरीके से जो संविधान का जो एक इंट्रोडक्शन है, एक समरी है, एक प्रीफेस है। जैसे कि हम लोग कोई किताब खोलते हैं तो उसके जो फर्स्ट पेज पे प्रीफेस होता है, जो कि इस पूरे की बुक का जो डिटेल है, जो क्रक्स है, वो एक पेज में दिया होता है, फर्स्ट पेज पे। तो उसी तरीके से जो संविधान का जो क्रक्स है, उसे हम लोग बोलेंगे दोस्त प्रियम्बल। चीज़ को बोलेंगे प्रियम्बल, आइडेंटिटी कार्ड हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं। तो दोस्त, जैसे कि हम लोग अभी जाने कि दुनिया का जो पहला कंट्री था वो यूएसए था। अब आखिर भारत का जो प्रियम्बल है वो क्या है, भारत का प्रस्तावना जो है, उद्देशिका जो है वो क्या है, व्हाट इज दिस? तो इंडिया का जो प्रियम्बल है फ्रेंड, वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। वो स्टार्ट होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, और ये जो है प्रियम्बल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जाम में यही से क्वेश्चन आते हैं कि भारत का जो प्रियम्बल है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का संविधान किस टर्म से स्टार्ट होता है। तो वहां पे आएगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो इस चीज को दोस्त याद रखना है। और इसके बाद क्या करना है कि ये जो यहाँ पे 5 टर्म दिया हुआ है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इसे पांचों टर्म को याद कर लेना है। ये क्या है कि जो है, जो इंडियन स्टेट है उसका नेचर क्या होगा, उसका प्रकृति क्या होगा, भारत जो स्टेट बन रहा है उस स्टेट का नेचर क्या होगा, इस नेचर को दर्शाता है कौन? तो ये नीचे वाला 5 टर्मिनोलॉजी, जिसे हम लोग दोस्त बोलते हैं कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसमें से दोस्त क्या है कि जो सोशलिस्ट और जो सेकुलर है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसमें से जो दोस्त समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष है, ये दोनों टर्म जब ओरिजिनल संविधान आया था तो वहां पर नहीं था, बल्कि इसे जो है 42वां संविधान संशोधन के जरिए, 42वां संविधान संशोधन के जरिए क्या किया गया, ऐड किया गया। और एक और टर्म था दोस्त, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी दोस्त, ये टर्म जो है इंटीग्रिटी और अखंडता, इससे भी क्या है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 3 टर्म को संविधान में ऐड किया गया। वो था, पहला था दोस्त सोशलिस्ट, फिर सेकुलर और इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी
जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और एक और यहाँ पे जो है पॉइंट नोट करने वाली है, वो ये है कि अब तक भारत के इतिहास में जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इसमें मात्र एक बार ही क्या हुआ कि संशोधन हुआ है। मात्र एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें कि 3 टर्म को इसमें ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इसे हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो दोस्त हमारा प्रियम्बल जो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को अब इसमें जो सर इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, यहाँ से न्याय, नागरिकों को न्याय, और कौन कौन से न्याय, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और इसके बाद स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद है दोस्त की समानता। ये जो समता है, समता का मतलब होता है समानता, इक्वालिटी। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव है वो अपना प्रियम्बल में दिया गया है, तथा उनके साथ साथ सब में जो है एक फ्रेटर्निटी, सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब दोस्त फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए क्या है कि प्रोविजन जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में डाला गया है। अगर हम इंग्लिश पढ़ें दोस्त तो यहाँ पे है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा कि जो प्रियम्बल है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, जो ये जो टर्म है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। फिर उसके बाद जो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं बीच वाले को। फिर ये जो यहाँ पर 5 कीवर्ड लिखा हुआ है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेन मतलब दोस्त होता है यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या फिर आप इसे सर बोल सकते हैं संप्रभुता भी बोला जाता है सोवरेन को। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष भी आ सकता है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। और रिपब्लिक मतलब गणराज्य। दोस्त ये जो 5 कीवर्ड है इसे क्या करना है कि याद करना है। यहीं से क्वेश्चन आएगा कि प्रियम्बल में इनमें से कौन कौन से टर्म जो है मेंशन्ड है, ये क्वेश्चन में आएगा। और अगर इससे भी क्वेश्चन को टफ करता है तो पूछ सकता है कि ओरिजिनल जो प्रियम्बल था उसमें से कौन कौन से टर्म था। तो वो जो ओरिजिनल था प्रियम्बल उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि ये सोशलिस्ट को और इस सेकुलर को निकाल देंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म 42वां संविधान संशोधन के जरिए ऐड किया गया था। अब इसके बाद दोस्त आता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त, ये 4 कीवर्ड्स में दिया हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर हम इसे हिंदी में बोलें दोस्त तो जस्टिस मतलब न्याय, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी मीन्स समानता या समता, और फ्रेटर्निटी मतलब होगा फ्रेंड अखंडता, फ्रेटर्निटी मतलब होगा दोस्त बंधुता, मतलब एक भाईचारा, ये होता है। अभी हम जो भी कीवर्ड्स है सर अब हम इसे आगे क्या है कि एक पूरे डीपली क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है इस कीवर्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो। अभी हम सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फिर दोस्त आगे जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 डे ऑफ नवंबर 1949, जैसे कि दोस्त हम लोग पढ़ते हैं कि जो भारत का जो संविधान है उसे अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये जो 26 नवंबर 1949 का जो डेट है, डेट ऑफ अडॉप्शन, ये डेट दोस्त क्या है
कि अपना प्रियम्बल में मेंशन्ड है, ये डेट अपना प्रियम्बल में मेंशन्ड है, तो ये डेट जो है एग्जाम में आता है। और फिर नीचे लिखा लिखा हुआ है कि हियर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड टू गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हियर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, एंड गिव टू आवर सेल्फ, इसका मतलब हुआ कि इस संविधान को हम लोग अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं या फिर आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्त इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ये अपना जो है प्रियम्बल रहा। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं, एक एक कीवर्ड्स को उठाएंगे और फिर इस पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो दोस्त कीवर्ड्स उठाने से पहले पहले हम लोगों को समझना है कि जो प्रियम्बल है उसका जो है इंग्रेडिएंट्स क्या है। अपना प्रियम्बल का इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है दोस्त कि मुख्य तत्व क्या है। जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो है कुछ हमें एलिमेंट चाहिए होता है, जैसे कि हमें चाहिए उसमें आयरन चाहिए, स्टील चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ईंट चाहिए, हमें चाहिए कंक्रीट चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, तब जाकर के एक जो है बिल्डिंग खड़ा होता है। उसी तरह से जो अपना प्रियम्बल है उसका कुछ इंग्रेडिएंट्स है, उसका कुछ मुख्य तत्व है, उसे हम लोग क्या करेंगे अभी समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त जो प्रियम्बल है उसका 4 इंग्रेडिएंट्स है, उसका 4 मुख्य तत्व है। उनमें से दोस्त जो पहला मुख्य तत्व जो है उसे हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी। कि जो ये जो है अपना अपना जो प्रियम्बल है वो जो है दोस्त बोलता है कि जो है ना संविधान का जो है पावर कहाँ से है, संविधान जो है पावर कहाँ से लेता है। प्रियम्बल जो है अपना, वो प्रियम्बल तो नहीं, प्रियम्बल क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसका एक जो आइडेंटिटी कार्ड के रूप में काम करता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर कहाँ से डिराइव करता है, तो दोस्त इसका जो आंसर है वो हम लोगों के प्रियम्बल का जो फर्स्ट लाइन है वहां से मिलता है, वी द पीपल। वी द पीपल के मतलब हुआ कि जो संविधान है वो पावर लेता है वी द पीपल से, हम भारत के लोग से। मतलब कि जो भारत के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है, पावरफुल हैं, और वो जो भारत के लोग हैं वो संविधान को क्या करते हैं, पावर देते हैं। तो दोस्त यहाँ पर जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी होगा ये क्या हो जाएगा दोस्त, वी द पीपल। वी द पीपल मतलब कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो क्या है कि संविधान के सोर्स ऑफ पावर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत के संविधान है, उसका सोर्स ऑफ पावर क्या है। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा पीपल, एक मिलेगा पार्लियामेंट, दूसरा मिलेगा प्राइम मिनिस्टर और तीसरा मिलेगा प्रेसिडेंट। आपको उसमें से चूज करना है कि जो संविधान है उसका पावर का सोर्स क्या है। तो उसका आंसर होगा दोस्त पीपल। लोगों को जो है, लोग जो है, आम जनता जो है वो क्या है, सोर्स ऑफ पावर है। दूसरा बताता है दोस्त नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। मतलब कि जो भारत राज्य है, जो भारत देश है, उसका जो है ना प्रकृति क्या होने वाला है, उस देश का जो है प्रकृति क्या होगा। तो दोस्त इसका भी जो आंसर है वो क्या है कि प्रियम्बल जो है वो कंटेन किए हुए हैं। जैसे कि हम लोग अभी दोस्त बोले कि जो प्रियम्बल का जो 5 टर्म है इसे क्या करना है, हम लोगों को याद करना है। ये क्या बताता है, इंडियन स्टेट का नेचर। भारत क्या है, एक सोवरेन कंट्री है। भारत क्या है, एक सोशलिस्ट कंट्री है। भारत एक सेकुलर कंट्री है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। ये क्या है, एक नेचर है इंडियन स्टेट्स का। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन स्टेट का, जो इंडिया एज अ कंट्री है, उसका नेचर क्या है, तो हमें वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस प्रियम्बल उठाना है और ये 5 टर्म को उसे बोल देना है बस, चाहे एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यूअर हो, चाहे कोई भी हो। और उसका दोस्त फ्रेंड जो राइट आंसर है वो यही है। अभी हम हर एक कीवर्ड को क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। अभी बस इतना जान जाओ कि जो इंडियन स्टेट है उसका जो नेचर है वो क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। दोस्तों हम 2 एलिमेंट पढ़े, 2 क्या हुआ, इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए एक प्रियम्बल का। अब तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स है दोस्त वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। ये हमें बताता है कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव। ये जो ऑब्जेक्टिव है दोस्त ये भी अपने प्रियम्बल में क्या है कि एक अच्छे तरीके से मेंशन्ड है। और ये दोस्त ऑब्जेक्टिव जो है वो इस तरीके से हैं, और वो जो ऑब्जेक्टिव है वो इस तरीके से हैं
कि पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्त जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, न्याय, स्वतंत्रता, समता एंड बंधुता फ्रेटर्निटी। दोस्त हमें यहाँ याद रखना है कि ये जो चार टर्म है, ये जो यहाँ पे दोस्त चार टर्म दिया गया है, ये क्या है दोस्त, ये ऑब्जेक्टिव है अपने संविधान का। संविधान को इस चीज़ को क्या करना है, इस चीज़ को अचीव करना है। और नेचर क्या है, किसके जरिए अचीव करेगा, तो वो इसके जरिए अचीव करेगा। तो ये मीन्स हो गया और ये अपना इंड्स हो गया। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये अपने भारतीय संविधान का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। वो चाहता है, इसे अचीव करना चाहता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, याद रखेंगे। अभी हम लोग हर चीज़ पे क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और दोस्त जो अपने संविधान का जो चौथा जो इंग्रेडिएंट्स था, जो चौथा जो इंग्रेडिएंट है प्रियम्बल का, वो ये है कि ये हमें ये बताता है कि डेट ऑफ अडॉप्शन, भारतीय संविधान को अडॉप्ट कब किया गया था। तो जैसा कि हम लोग दोस्त अभी देखे कि सबसे नीचे वाले लाइन में जो है वो दिया हुआ है कि डेट ऑफ अडॉप्शन जो है वो 26 नवंबर 1949, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ये क्या है कि डेट ऑफ अडॉप्शन है। तो ये अपने प्रियम्बल का जो है चौथा इंग्रेडिएंट्स है, 26 नवंबर 1949। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। चार इंग्रेडिएंट्स अपने प्रियम्बल का, एक तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है, दूसरा बताता है कि नेचर क्या रहने वाला इंडियन स्टेट का, ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन स्टेट का, और डेट ऑफ अडॉप्शन। अब हम लोग दोस्त क्या करेंगे, जो प्रियम्बल का जो भी कीवर्ड्स हैं, जो भी यहाँ पे अभी हम लोग कीवर्ड्स देखे हैं, चाहे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसका भी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड कि मीनिंग जानने का काम करेंगे कि आखिर इस टर्म का मीनिंग क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले सोवरेन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सोवरेन, इसके मतलब होता है दोस्त संप्रभु होता है इसके मतलब। तो आखिरकार सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड इसके मतलब होता है कि जो इंडिया स्टेट है, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग दो फ्रेंड जो कंट्री है उसे क्या कहते हैं कि स्टेट ही बोलते हैं। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, तो वहाँ पे एक डेडिकेटेड आर्टिकल आता है डीपीएसपी में भी और फंडामेंटल राइट में भी, आर्टिकल नंबर 12 और 13, जो कि फ्रेंड यह बताता है कि जो है स्टेट का मीनिंग क्या है। तो वहाँ पे स्टेट का मीनिंग एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि जो कंट्री है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो दोस्त जो इंडिया है, सोवरेन का मतलब हुआ कि इंडिया जो है वो किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। भारत किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है और ना ही जो है किसी भी कंट्री के अधीन आता है और किसी भी कंट्री या किसी पावर के अधीन आता है। बजाय इसके कि भारत जो है स्वतंत्र है, भारत अपना डिसीजन जो है खुद से ले सकता है, चाहे वो कोई भी डिसीजन हो, चाहे वो इंटरनल डिसीजन हो, चाहे फिर वो एक्सटर्नल डिसीजन हो। तो अपना डिसीजन खुद लेने का जो पावर है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, और किसी भी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सोवरेनिटी बोलते हैं, सोवरेन बोलते हैं इस चीज को। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड, तो सोवरेन बोलेंगे इस चीज को। हालांकि जो है कुछ लोग बोलते हैं कि भारत जो है सोवरेन नहीं है, क्योंकि भारत जो है फ्रेंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन, उसका भारत क्या है कि मेंबरशिप ले लिया है। इसका मेंबरशिप लेने के कारण क्या हुआ है कि जो यूएन जो एक लॉ बनाता है, जो कानून पारित करता है, या फिर जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज, उसे भारत के सरकार को फॉलो करना होता है, जो इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग होता है, जो कानूनी रूप से बाध्य होते हैं। तो इस तरह से जो भारतीय संविधान का जो इंडियन स्टेट है उसका जो संप्रभुता है वो क्या होता है, कंप्रोमाइज होता है। बट फ्रेंड ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा कि भारतीय संविधान का जो सोवरेनिटी है वो क्या होता है, कंप्रोमाइज होता है, क्योंकि ये जो यूएनओ का जो इंडिया जो मेंबर है और इसके कानून को जो इंडिया फॉलो करता है, वो इंडिया अपने मर्जी पे फॉलो करता है। इंडिया जो है विलिंगली फॉलो करता है कि हाँ यूएनओ एक अच्छा कानून बनाया है और ये जो है मानव जाति के जो है हित में है, इस कारण से इंडिया फॉलो करता है, ना कि इंडिया कोई दबाव में आके फॉलो करता है। तो इंडिया जो है इस चीज़ का अपनी मर्जी से फॉलो करता है।
तो इस कारण से सोवरेनिटी का वायोलेशन नहीं हुआ। दूसरी तरफ फ्रेंड बोला जाता है कि इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ नेशन का क्या है, एक कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है 56 कंट्री का, 56 कंट्री जिसके मेंबर हैं, इसका इंडिया फ्रेंड क्या है कि मेंबर है। और ये जो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो हेड होते हैं वो होता है फ्रेंड ब्रिटिश के जो क्राउन है, ब्रिटिश के जो राजा या रानी होते हैं वो इसके हेड होते हैं। तो सिंस जो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 56 कंट्री आता है, और ये जो 56 कंट्री है वो कभी ना कभी जो ब्रिटेन है उसका क्या गुलाम हुआ करता था, उसी गुलाम जो कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटेन का, उसका एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप का जो हेड होता है वो ब्रिटिश क्राउन होता है। तो इंडिया सिंस इसका मेंबर है तो इंडिया का सॉवरेनिटी जो है क्या कंप्रोमाइज हो रहा है। बट इस सेंस में भी फ्रेंड ऐसा बोलना गलत होगा, क्योंकि इंडिया जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर वो अपने मन से बना है, ना कि किसी के दबाव में आकर के बना है। सो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे कि भारत जो है एक संप्रभुता वाला देश है। और संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट है, अपना डिसीजन खुद ले सकता है, किसी के प्रति क्या है कि ये किसी के दबाव में नहीं है कंट्री। तो ये होता है संप्रभुता। अब हम आइए दोस्त फ्रेंड बात करते हैं दूसरे कीवर्ड्स का। दूसरा कीवर्ड्स है फ्रेंड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब होता है दोस्त समाजवादी। आखिरकार समाजवादी का मतलब क्या होता है? देखिए कि जैसे कि अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि जो समाजवादी टर्म है ये ओरिजिनली जो प्रियम्बल था उसमें नहीं था, बल्कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें इसे क्या किया गया, ऐड किया गया, इसे 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद भारत क्या हुआ, सोशलिस्ट कंट्री बना। भारत में जो है सोशलिस्ट प्रोविजन ऑलरेडी संविधान में तो था, बट वो इम्प्लिसिट था, अंतर्निहित था। सोशलिस्ट टर्म जो है, सोशलिस्ट नाम का जो है कोई वर्ड, कोई शब्द संविधान में लिखा हुआ नहीं था प्रियम्बल में, बट भारत एक सोशलिस्ट कंट्री था। जो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन आया वो बस एक जो है एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन कर दिया कि भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है। एक जो इम्प्लिसिट था वो अब एक्सप्लिसिट हो गया, जो पहले दिखता नहीं था वो अब दिखने लगा। तो ये दोस्त अंतर आया। तो सोशलिस्ट, अब सोशलिस्ट जो है दोस्त, जो ये प्रिंसिपल है सोशलिस्ट का प्रिंसिपल, हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो डीपीएसपी में देखने को मिलता है, जो पार्ट 4 है अपने संविधान का। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसे हम लोग आगे चलकर क्या करेंगे फ्रेंड, कि पढ़ने का काम करेंगे दोस्त, ये है। तो दोस्त हालांकि जो संविधान जो है तो इस तरह से 1976 में इसे तो ऐड किया जाता है, बट 1976 से पहले ऑलरेडी जो 1955 में फ्रेंड क्या होता है कि कांग्रेस का एक सेशन होता है आबादी में। आबादी में एक सेशन हुआ कांग्रेस का। इस सेशन में कांग्रेस बोला कि भारत जो है वो एक सोशलिस्ट कंट्री है, भारत को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाना है। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है इससे पहले मेंशन जो है उस समय की जो रूलिंग पार्टी था कांग्रेस, वो 1955 के अपने आबादी सेशन में कर दिया कि भारत को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाया जाएगा। अब फ्रेंड जो इंडियन जो मॉडल है सोशलिज्म का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो इंडियन मॉडल सोशलिज्म का उसे बोला जाता है फ्रेंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। देखिए फ्रेंड जो सोशलिज्म होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है वो कम्युनिस्ट स्टेट में होता है। जैसे कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म हमें देखने को मिलेगा रसिया में, देखने को मिलेगा चाइना में, देखने को मिलेगा क्यूबा में मिलता है, नॉर्थ कोरिया में मिलता है। ये सब कंट्री में क्या है कि कम्युनिस्टिक क्या है, सोशलिज्म है। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म बोलता है कि जो भी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो वहाँ पे क्या होगा कि स्टेट का कंट्रोल होगा, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं होगा। जो भी प्रॉपर्टी है उस पर स्टेट का क्या होगा, कंट्रोल होगा। बट फ्रेंड की जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसमें ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक जो सोशलिज्म है ये मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या करता है, बिलीव रखता है, मिक्स्ड इकोनॉमी।
मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हुआ फ्रेंड कि अगर कोई इम्पोर्टेंट सेक्टर है तो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, और कोई जो है नॉर्मल, और कोई ऐसा है जहाँ पे जो है कोई ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट नहीं है तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो जैसे कि इंडिया में जो है कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर है जैसे कि रेलवे है, तो उस रेलवे को जो है जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो कंट्रोल करता है। उसी तरह दूसरे तरफ जो है फ्रेंड, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, कुछ इंडस्ट्रीज़ है, उसे क्या करता है कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है। तो दोनों को जो मिक्सअप, जो एक कम्बिनेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और ये एग्जांपल है फ्रेंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। इसका तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एग्जांपल है। और इंडिया जो है फ्रेंड वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इंडिया इज नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, बट इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। और ये जो फ्रेंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इंडिया का मॉडल, ये मॉडल फ्रेंड क्या है कि मार्क्सिज्म, जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स और गांधी का जो सोशलिज्म था, दोनों का फ्रेंड क्या है कि दोनों का मिक्सचर है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, कार्ल मार्क्स का मॉडल और गांधी का। हालांकि जो दोनों का तो मिक्सचर तो है फ्रेंड, बट ये जो मॉडल है ये गांधी का जो आइडिया था इसके टुवार्ड ज़्यादा क्या है फ्रेंड कि इंक्लाइंड है, मतलब ज़्यादा झुका हुआ है गांधी के टुवार्ड। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी पे फोकस करेगा। कार्ल मार्क्स और गांधी दोनों का आइडिया का ब्लेंड देखने को मिलता है इंडियन सोशलिज्म में, बट ज़्यादा झुकाव जो है गांधी जी के आइडिया के टुवार्ड है। गांधी जी का जो आइडियोलॉजी है उनके टुवार्ड हमें यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को हम लोग फ्रेंड क्या करेंगे कि याद रखेंगे, सोशलिज्म। अब सोशलिज्म के बाद जो नेक्स्ट जो फ्रेंड यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आता है वो आता है सेकुलर, जिसे लिखा गया है यहाँ पर पंथ निरपेक्ष, या फिर इस पंथ निरपेक्ष को हम लोग धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। दोनों उचित टर्मिनोलॉजी है, दोनों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आखिरकार ये सेकुलर क्या है? देखिए फ्रेंड, जो भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टर्मिनोलॉजी क्या है कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कारण से जो भी टर्मिनोलॉजी है उस पर हम खास करके जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हैं कि एक वीडियो क्या हुआ कि एक लेक्चर स्पेशल मेंस कोर्सेज में बनाया जा रहा है, तो उसे आप मिस ना करें, आप उसे जो है ज़रूर देखें। और फ्रेंड ये जो सेकुलरिज्म है, इस सेकुलरिज्म टॉपिक पे ऑलरेडी जो है एक वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है, तो आप उसे क्या करें कि जा कर के देख लें। मेंस पर्सपेक्टिव से आप जा कर के उसे देख लें। तो अभी जो सेकुलरिज्म है फ्रेंड, इसका मतलब होता है कि जो स्टेट है, स्टेट और रिलीजन वो क्या है कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जो राज्य होता है वो और धर्म दोनों एक दूसरे से क्या है इंडिपेंडेंट है। ना तो राज्य धर्म में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, ना ही जो है जो राज्य धर्म जो है वो राज्य में इंटरफेयर करेगा। ना तो धर्म राज्य में इंटरफेयर करेगा, ना ही राज्य धर्म में इंटरफेयर करेगा। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेगा। बट जो इंडिया का जो मॉडल है सेकुलरिज्म का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल। प्रिंसिपल डिस्टेंस तो फिर जिसे हम फ्रेंड एक और नाम से जानते हैं, इसे बोला जाता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। इस मॉडल में दोस्त क्या होता है कि जो स्टेट और रिलीजन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली तो फंक्शन करता है। अगर स्टेट को लगता है ऐसा कि रिलीजन में कुछ चीज़ें हैं, कुछ एविल जो है कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसे ख़त्म करना चाहिए, तो स्टेट इसमें इंटरवीन कर सकता है। यहाँ पे कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। और इसमें और भी डीप नॉलेज लेने के लिए मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आपको कंप्लीट करना है, कंप्रिहेंसिवली कवर करना है, तो जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है इसका लिंक, आप वहाँ से जो है क्या करें कि जो टॉपिक है आप उसे कंप्रिहेंसिवली कवर करें। अब हम लोग फ्रेंड क्या करेंगे कि आगे डेमोक्रेटिक टर्म का मतलब समझेंगे।
हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे कि डेमोक्रेटिक टर्म, आखिरकार डेमोक्रेटिक टर्म का मतलब क्या होता है। फ्रेंड, जो संविधान में जो डेमोक्रेटिक टर्म जो दिया गया है, लोकतांत्रिक टर्म, यह बहुत ही ब्रॉड टर्म दिया है, बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट, बहुत ही बड़ा कंसेप्ट दिया गया है। डेमोक्रेटिक का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही इसमें नहीं दिया गया है, बट कि पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, तीनों को इसमें दोस्त क्या किया गया है, दिया गया है। अब फ्रेंड, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होता है उसका मतलब होता है कि जो पावर है, जो सुप्रीम पावर है, वो क्या है कि पीपल के पास है। जो लोग जो होते हैं उनके पास क्या है कि जो कंप्लीट पावर होता है वो लोग वो जो है पीपल के पास होता है और किसी और के पास नहीं होता है। तो ये तो हो गया फ्रेंड अपना डेमोक्रेटिक की जो अपना पीपल है। बट जो फ्रेंड, जो इंडिया का जो मॉडल है वो हम लोग बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री मॉडल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में फ्रेंड क्या होता है, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल है वो डायरेक्टली अपना पास, सिंस पावर तो पीपल के पास होता है, बट जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो अपने पावर को क्या कर लेते हैं, डिवॉल्व कर देते हैं रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। जैसे कि जो लोग हैं वो इलेक्शन में अपना एक प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जाते हैं लोकसभा, और फिर जो लोकसभा के जो मेंबर हैं वो एक जो है क्या करते हैं कि एक मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, और वो जो है लोग जो पीपल के बदले में क्या करते हैं, पावर को पीपल के लिए एंजॉय करते हैं, के लिए उसके लिए क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इस चीज़ को एक तरह का इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोग इस चीज़ को क्या बोलेंगे, बोलेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड अपना कि अपना हो गया दोस्त अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किस तरह का जो है मॉडल ऑफ गवर्नमेंट अपना जो है ये प्रियम्बल जो है देने का काम करता है। हालांकि जो बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर, इनका फ्रेंड मानना है कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है फ्रेंड, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जब तक कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का एक आधार जो है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना हो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सक्सेसफुल तभी होगा जब जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बेस पर सोशल डेमोक्रेसी होगा और इसके बेस पर क्या होगा फ्रेंड कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगा। अब तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है फ्रेंड कि आखिरकार जो है सोशल डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, सोशल डेमोक्रेसी क्या है। तो बी आर अम्बेडकर बोलते हैं कि जो सोशल डेमोक्रेसी है, जो फ्रेंड सोशल डेमोक्रेसी है, इसका मतलब होता है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब हो गया फ्रेंड कि उदारता, लिबर्टी का मतलब हो गया उदारता, इक्वालिटी मतलब समानता और फ्रेटर्निटी मतलब कि भाईचारा। ये तीन चीज हो तो हम लोग बोलेंगे कि सोशल डेमोक्रेसी है। और ये तीनों चीज को वो फ्रेंड जो बोलते हैं, जो बी आर अम्बेडकर बोलते हैं, वो बोलते हैं यूनियन ऑफ त्रिनीति, यूनियन ऑफ त्रिनीति हम लोग इस चीज को बोलेंगे। और ये जो LEF का कंसेप्ट था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बोरो किया गया। इसका जो इवोल्यूशन हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, फ्रेंच जो फ्रांसीसी क्रांति था उस समय। तो इस यूनियन ऑफ त्रिनीति, तो ये जो यूनियन ऑफ त्रिनीति के बिना आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश आप जो है नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा किनका मानना है, तो ऐसा मानना है फ्रेंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। और बी आर अम्बेडकर ये भी बोलते हैं कि जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, वो इक्वालिटी के बिना नहीं आ सकता। उसी तरीके से जो इक्वालिटी है वो फ्रेटर्निटी के बिना नहीं आ सकता। उसी तरीके से जो फ्रेटर्निटी है वो लिबर्टी के बिना नहीं आ सकता। तो तीनों जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो तीनों में से कोई एक चीज़ अगर कंप्रोमाइज होगा, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी में हम लोग फ्रेटर्निटी को हटा दें, तो फिर जो सोशल डेमोक्रेसी है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, फिर लिबर्टी और इक्वालिटी का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये यूनियन ऑफ ट्रिनिटी होना जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है कि कंपलसरी है, तो ये जो है ज़रूरत है सर। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड कि याद रखेंगे।
और जो यहाँ पर फ्रेंड जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के मतलब होता है एक इगलिटेरियन सोसाइटी। इसका मतलब है कि जो इकोनॉमी है यहाँ पे क्या हो कि सबके पास जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। और इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं, जो इनइक्वालिटी है, जो इनकम इनइक्वालिटी है वो क्या हो कि कम हो। ऐसा दोस्त कौन बोलते हैं? तो ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या है कि मानना है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड आता है रिपब्लिक टर्म्स का मीनिंग। पिछले साल सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था कि जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, इसे कहाँ से बोरो किया गया था। फ्रेंड इस चीज़ को आप याद रख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी में भी आ सकता है। आंसर है इसका फ्रांस। तो रिपब्लिक टर्म का जो है फ्रांस से बोरो किया गया था, ये टर्म जो है फ्रांस से बोरो किया गया था। रिपब्लिक का फ्रेंड मतलब होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट, सॉरी, इसका मतलब होगा फ्रेंड इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। मतलब किसी भी देश का जो हेड होगा, किसी भी देश का जो हेड होगा वो इलेक्टेड हेड होगा। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या है कि चुन के आते हैं, उनके द्वारा उनके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं। वो क्या करते हैं, चुनते हैं। उसके बाद वो क्या होता है कि भारत के फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बनते हैं, भारत के प्रेसिडेंट बनते हैं, हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं। उसी तरीका से जो है, जिस तरीके से इंडिया में, उसी तरीके से यूएसए में है। यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुन के आते हैं। तो इसलिए हम जो है इंडिया और यूएसए को फ्रेंड क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक बोलते हैं। दूसरी तरफ फ्रेंड क्या है कि जो दूसरी तरफ क्या है कि ब्रिटेन है। ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या है कि जो यहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो यहाँ के होते हैं राजा होते हैं। वो यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं, वो यहाँ के जो क्राउन प्रिंस या क्वीन है, वो यहाँ के क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। और ये जो क्वीन और प्रिंस का जो पोस्ट होता है वो हेरिडिटरी होता है। मतलब ये क्या होता है कि ओवर द जनरेशन जो ट्रांसफ़र होते रहता है। जैसे कि प्रिंस हैं, प्रिंस के बाद इनके बेटे बनेंगे, इनके बेटी बनेंगी, इनके बेटे बनेंगे, इस तरह से जो है फ्रेंड रोटेट होते रहता है। तो इस कारण से जो है ये जो यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो जनता के द्वारा चुन के नहीं आते हैं। तो इस कारण से ब्रिटेन को हम लोग एक गणतंत्र नहीं बोलते हैं। ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है, बल्कि एक मोनार्क है, बल्कि एक क्या है, यहाँ पे मोनार्की है। मतलब अभी एक राजा रजवाड़ों का यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि रूल है। हालांकि रूल तो इनडायरेक्ट तो नहीं है, बट जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो यहाँ के जो है राजा ही हैं। तो इस चीज़ को हम लोग फ्रेंड क्या करेंगे, याद रखेंगे। रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। कंसेप्ट कहाँ से बोरो किया गया है, तो इस कंसेप्ट को बोरो किया गया है फ्रांस से। और फिर जो दूसरा जो मीनिंग होता है रिपब्लिक का, वो एक और मीनिंग होता है रिपब्लिक का। रिपब्लिक के फ्रेंड की दो मीनिंग होते हैं। इस दो मीनिंग में फ्रेंड की जो पहला मीनिंग होगा वो ये होगा कि जो हेड ऑफ स्टेट होंगे वो क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे। अगर हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हैं, जनता के द्वारा इलेक्टेड हैं, इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब हुआ कि जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है, तो वो पीपल के पास है। बी द पीपल के पास क्या है कि सुप्रीम पावर है, पहला। दूसरा बात फ्रेंड यहाँ पे ये है कि कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है। जैसे कि हम लोग ब्रिटेन में देखें कि एक प्रिविलेज क्लास है क्वीन और प्रिंस का, प्रिंस और क्वीन का, जो क्या है कि हेरिडिटरी रूप से एक पोस्ट को इंजॉय कर रहे हैं। वैसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि कोई जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसका बेटा, उसका जो वंश है, जो उनके जो खानदान है वो उसी से कोई राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए हर एक 5 साल के बाद इंडिया में क्या होता है फ्रेंड कि चुनाव होता है। तो इंडिया में कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है, नो प्रिविलेज क्लास। तो ये दो मीनिंग और होते हैं इसके। तो रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र का मतलब। तो हम लोग गणतंत्र के बाद हम लोग फ्रेंड रुख करते हैं किधर, तो जस्टिस के तरफ। जस्टिस का जो फ्रेंड कंसेप्ट है, जस्टिस का जो कंसेप्ट है, इसे रसिया से बोरो किया गया है। रसिया कहें तो अर्स्टवाइल यूएसएसआर, यहाँ से इसे क्या किया गया है फ्रेंड, बोरो किया गया है, यहाँ से इसे उधार लिया गया है। अपना जो प्रियम्बल है वो बोलता है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक
और पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों टर्म को याद रखना है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों टर्म कहाँ है दोस्तों, अपना प्रियम्बल प्रोवाइड करता है। और ये जो जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो अपने संविधान में जो है फंडामेंटल राइट में देखने को मिलता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने को मिलता है इस चीज़ को। अब हम लोग फ्रेंड वन बाय वन पढ़ते हैं कि आखिरकार जो सोशल जस्टिस है, जो सोशल जस्टिस है इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज दिस मीन द सोशल जस्टिस। तो फ्रेंड सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि जो सभी लोग हैं, जो भी पीपल हैं, उनको क्या मिलेगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, सबको क्या मिलेगा, समानता से ट्रीटमेंट मिलेगा, किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। यही फ्रेंड क्या है कि यही अपना सोशल यही अपना सोशल इक्वालिटी है, ये अपना सोशल जस्टिस है, सॉरी, ये क्या है कि सोशल जस्टिस है। अब हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, कि व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है फ्रेंड कि जो लोग हैं इनके बीच जो इनइक्वालिटी है, जो इनकम इनइक्वालिटी है, उसे क्या करना है, कम करना है। इनकम इनइक्वालिटी को कम करना है, जो वेल्थ, जो प्रॉपर्टी में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसे कम करना है। और इसके साथ साथ जो पॉवर्टी है इसे ख़त्म करना है, इसे कम करना है। और फिर जो भी मतलब लोगों का जो पार्टिसिपेशन होता है इकोनॉमिक स्फीयर में, सबके लिए क्या होगा कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा, सबके लिए क्या होगा कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा। ये होता है इकोनॉमिक जस्टिस। और फ्रेंड जब हम लोग इकोनॉमिक जस्टिस को और फिर जब हम लोग इकोनॉमिक और सोशल को जब हम लोग मिला देते हैं फ्रेंड, इकोनॉमिक जस्टिस प्लस सोशल जस्टिस, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस बराबर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बराबर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होगा सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब आखिरकार क्या होगा। अब फिर हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल जो जस्टिस है, अब इस पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है, ये पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब फ्रेंड क्या होगा। तो फ्रेंड जो पॉलिटिकल जस्टिस है, ये जस्टिस हमें क्या देता है कि इक्वल पॉलिटिकल राइट देता है, सबको क्या मिलता है, इक्वल पॉलिटिकल राइट। जो इक्वल पॉलिटिकल राइट है फ्रेंड, ये कहाँ मेंशन है, तो जो फंडामेंटल राइट है अपना, जो फंडामेंटल राइट है वहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है एक पॉलिटिकल राइट, एक इक्वल पॉलिटिकल राइट। हमें जो है सर, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, कि सबको जो है इंडिया में सबको वोट देने का अधिकार है, वो कहाँ से मिलता है, तो यहाँ से मिलता है। इंडिया में क्या है कि जो भी नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, वो क्या कर सकते हैं कि इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, हर कोई जो है क्या कर सकता है कि प्रेसिडेंट बन सकता है। जो भी व्यक्ति 18 प्लस है, जो भी व्यक्ति 18 प्लस है वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। ये सब क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस का कंसेप्ट है। ये जो 18 साल का जो जो फ्रेंड आया था यहाँ पे, रूल आया था, वो 61st अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया था। वो आया था फ्रेंड 61st अमेंडमेंट एक्ट। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे कि याद रखेंगे। 60 पहले क्या था, पहले था 21 से 18 आया 61st अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। तो ये था अपना फ्रेंड पॉलिटिकल पॉलिटिकल जस्टिस। और ये जो रसिया से फ्रेंड आया, तो ये आया था, रसिया में आया था रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान। जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, वहाँ से ये कंसेप्ट क्या होता है कि इमर्ज होता है 1917। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड कि याद रखेंगे। अब आते हैं कि लिबर्टी। आखिरकार लिबर्टी के मतलब जो है क्या होता है,